सनी सर, कल शो पर आपने एक बात कही थी कि आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और प्रिपरेशन हो, तैयारी थोड़ी ज़्यादा हो एक टेस्ट सीरीज से पहले, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि हमने प्रैक्टिस गेम्स खेलना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जो ऑपोजिशंस हमें मिलती थी वो बहुत अच्छी नहीं होती थी, जो पिचेस हमें मिलती थी वो बहुत बेहतर नहीं होती थी, तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं था ऐसा कोई खास आपके लिहाज से। देखिए ये शायद हो सकता है, होता है, मुझे पता नहीं। पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप ए टीम के खिलाफ खेलेंगे या जो उस उनकी जिस कंट्री में जा रहे उनके डोमेस्टिक चैंपियंस के खिलाफ अगर आप खेलोगे, तो वहाँ के जो खिलाड़ी है वो तो इम्प्रेस करना चाहेंगे डोमेस्टिक सेलेक्टर्स को। तो वो तो मतलब फास्ट बॉलर हो या बल्लेबाज हो, वो तो मतलब फुली जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी प्रेपरेशन बननी चाहिए जहाँ पे आप जो बोर्ड है, होम बोर्ड, उनके साथ आप एक ऐसी बातचीत करें कि हमें आपकी ए टीम के खिलाफ खेलना है या आपकी चैंपियन टीम के खिलाफ खेलना है। तो उससे आपको अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस भी मिल सकती है। ये इंट्रा स्क्वाड खेलने से कोई मतलब है नहीं। इंट्रा स्क्वाड खेलने से मैं समझता हूँ कि आप घर में बैठिए, फिर आप यहाँ पे आइए, क्योंकि इंट्रा स्क्वाड में आपके फास्ट बॉलर तो फास्ट डालेंगे, पर बाउंसर वगैरह जितनी मतलब 100% जो कोशिश करते हैं टेस्ट मैचेस में, उससे थोड़ी कम करेंगे। क्योंकि इंजरी हो सकती है अगर फास्ट बॉलर ने बाउंसर वगैरह डाले, तो फिर वो तो बल्लेबाजों को कौन सी प्रैक्टिस होती है, उतनी नहीं। और कहाँ पे हमारी दिक्कत कहाँ होती है, अब परदेश जाते थे, हमारे टाइम से भी, ऐसा नहीं कि अभी अभी हो रही है, हमारे टाइम से भी जब दिक्कत होती है कि अलग पिचेस होती है, अलग माहौल होता है, एक जहाँ पे मतलब ज़्यादा गेंदें हवा में स्विंग होती है, थोड़ा सा ज़्यादा उछाल होता है, तो उसके यूज टू होने के लिए, प्रैक्टिस होने के लिए आपको मैचेस खेलने की ज़रूरत है। चर्चा की जरूरत है, डेलिब्रेशन की जरूरत है, जैसा सनी सर ने बोला कि शायद आप बोर्ड से बात कर लें पहले बिफोर हैंड, आप कैसी ऑपोजिशंस चाहते हैं, कैसी पिचेस चाहते हैं। लेकिन 3 दिन में जरूर खत्म हो गया ये टेस्ट मैच। इनिंग्स डिफीट थी, 101 ओवर ही खेल पाए आप, 101.5, जबकि सामने साउथ अफ्रीका ने 108 खेले एक ही बार में। लेकिन इट वाज नॉट ऑल डूम, कुछ सिल्वर लाइनिंग्स थी। केएल राहुल की वो पारी जिसके बारे में आपने बात करी, कुछ ऐसी सीख जो उस पारी से बाकी बल्लेबाज ले सकते हैं सनी सर। जी बिल्कुल, जो जिस तरह की एप्लीकेशन दिखाई, जिस तरह से उनका बॉडी का जो बैलेंस था, संतुलित बैलेंस था आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए। कभी कभी आप देखते कि बंदा कितना बदन के नज़दीक खेलते हैं, क्लोज टू द बॉडी, जैसे हम कहते हैं क्रिकेट पे, खास करके ऐसे पिचेस पर आपको क्लोज टू द बॉडी खेलना भी चाहिए। कभी कभी आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो बिसाइड्स द बॉल खेल रहे हैं, क्योंकि बिसाइड्स द बॉल की बात क्या होती है, आप बिहाइंड द बॉल जाते हैं तो आपको आप अपने जो कलाइयाँ हैं उसको आप नीचे नहीं डाल सकते, क्योंकि आप नीचे डालते तो आपके चेहरे पे लग जाएगी, ग्रिल है मैं मानता हूँ। जो बिसाइड से बॉल खेलते तो मतलब आप अगर अपनी कलाइयाँ, अपनी रिस्ट नीचे करेंगे तो बॉल निकल जाती है। तो गुंडप्पा विश्वनाथ इससे सबसे बेहतरीन प्लेयर थे बिसाइड द बॉल। तो गुंडप्पा विश्वनाथ की हाइट अलग थी, केएल राहुल की हाइट अलग थी, पर उसी तरीके से वो खेल रहे थे। तो इसीलिए हमने काफ़ी बार देखा था कि उनके करीब जब गेंद आती थी तो गेंद को आसानी से छोड़ते थे, थोड़े से पीछे झुक जाते थे। तो वो जो तकनीक है, वो तकनीक उनको, बाकी जो लड़के हैं उनको इस्तेमाल करनी चाहिए आगे जाकर। अब केप टाउन के टेस्ट में भी शायद घास पिच पे होगा, वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ये चाहेंगे कि दबाएंगे गेंदें, जहाँ से मतलब आपके चेहरे या सर की तरफ आएगी गेंदें। तो वो थोड़ी एक ऑब्जर्वेशन अगर कर ली और अगर जाके भी अभी प्रैक्टिस करते हैं तो आप थोड़ी सी मतलब यूज टू भी हो सकते। एक है ना, एक क्रेडल मूवमेंट जो बनता है, पिकअप का जो क्रेडल मूवमेंट बनता है, वो क्रेडल मूवमेंट की एक आदत बनती है, तो फिर थोड़ा सा आसान बन सकता है। दूसरी पारी में भी हमने देखा विराट कोहली वो थोड़ा सा डीन एल्गार स्कूल ऑफ बैटिंग करने लग गए थे, बाउंड्रीज बहुत सारी लगा रहे थे। इन परिस्थितियों में क्या वो भी एक तरीका हो सकता है खेलने का, क्विक स्कोरिंग ऑफ रन्स? नहीं, देखिए आपको रिएक्ट करना है कि गेंद पर। तो कोहली के पास इतना अनुभव है, काबिलियत तो है, पर इतना अनुभव है, तो अनुभव का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ फील्डर थे, उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से विकेटें जा रही थी, तो उन्होंने ये भी देखा कि सब उन पर अभी निर्भरता की कुछ करने के लिए कोशिश करे कि इनिंग्स डिफीट ना हो। और इसी की वजह से वो जब 5 विकेटें चली गई थी तो वो भी जान गए थे कि अब ये मैच बचाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी की वजह से वो चाह रहे थे कि शायद इनिंग्स की डिफीट को बचाए, तो वो ऊपर से खेलने लगे, वो जो हम बहुत कम देखते हैं। हाँ, 100 के 150 के बाद में कभी कभी वो खेल लेते हैं उस तरह से, पर उस वक्त उन्होंने आजमाया कि वहाँ पे फील्डर नहीं है, तो मतलब ऑन द राइज खेले, तो मतलब थोड़ी सी जोखिम उठाने की उस वक्त ज़रूरत थी। तो ये खेल वो हमेशा नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमने देखा उसके पहले भी, जो पहली पारी में जो उन्होंने उनकी इनिंग्स थी, वो कैसी इनिंग्स थी, तो देख कर बराबर खेल रहे थे, अच्छी तरह से खेल रहे। तो एक जो ऐसी गेंद थी
जो मुझे लगता है कि सिर्फ महान खिलाड़ी आउट हो सकता है, क्योंकि महान खिलाड़ी गेंद के नज़दीक पहुंच सकता है। तो वही हो गया। पर ये जो उनकी तकनीक है, हर बल्लेबाज की टेक्निक अलग होती है, हर बल्लेबाज की मूवमेंट अलग होती है। तो मतलब हर एक को अपनी बैलेंस के साथ एडजस्ट करना चाहिए कि क्या मैं आगे से खेलूँ, पीछे से खेलूँ, थोड़ा बिसाइड्स खेलूँ, थोड़ा बिहाइंड खेलूँ। एक और बल्लेबाज सनी सर, नंबर 3 की जिम्मेदारी दी गई है, आसान नहीं होता। शुभमन गिल पिछला साल टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं रहा है, वाइट बॉल में नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कहाँ कमी रह जा रही है उनकी बल्लेबाजी? अब मुझे लगता है कि वो थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहे हैं, जहाँ पे वो मतलब टेस्ट वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट और T20 और टेस्ट क्रिकेट में जो थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो कौन सा फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है गेंद में। जो लाल गेंद है वो सफ़ेद गेंद से थोड़ी सी ध्यादा हिलती है, हवा में भी थोड़ी सी ज़्यादा हिलती है, गिरने के बाद में भी थोड़ी सी ज़्यादा हिलती है, थोड़ी सी ज़्यादा उछाल लेती है। तो वो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो शॉट खेलते, जब देखिए शुरुआत में बहुत अच्छे शॉट खेले, दूसरी पारी में ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी आज वो बड़ी अच्छी लंबी पारी खेलेंगे, पर फिर भी थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेले। कभी कभी शायद हो सकता है, पर आशाएं तो ज़रूर है, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो अभ्यास करते हैं, जो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करते हैं, तो इनसे बड़ी आशा है। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने अभ्यास के बारे में। हम भी जब जाते हैं नेट सेशन में, एक इंसान जो फर्स्ट वन इन लास्ट वन आउट होते हैं वो हमेशा शुभमन गिल होते हैं। चर्चा करते हैं, चाहे कप्तान हो चाहे बैटिंग कोच हो, और उसके बाद अगर कुछ चेंजेस करने होते तो तुरंत नेट्स में जाते हैं। फिर इस मुकाबले से पहले भी हमने देखा था कि वो जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, कुछ चर्चा करी, कुछ जहन में आया, वापस गए नेट्स की तरफ। तो वो बदलाव ज़रूर करना चाहेंगे, जैसा सनी सर ने बोला, अपनी बल्लेबाजी में भी, प्रदर्शन में भी। जाने से पहले केप टाउन टेस्ट में सनी सर कुछ बदलाव देखते हैं आप उस प्लेइंग 11 में भारत के लिए? बहुत कम, शायद एक ही बदलाव हो सकता है कि एक तो रविंद्र जडेजा होपफुली फिट हो जाएंगे तो उनकी वापसी होगी, और शायद मुकेश कुमार प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आ सकते हैं, और शायद नहीं भी। अभी केप टाउन की पिच कैसी होगी हमें देखना है। केप टाउन के पिचेस पर जो हवा में गेंदें हिलाते हैं वो काफ़ी सफल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है केप टाउन का मैदान काफ़ी खुला मैदान है, और वहाँ पे गेंद काफ़ी अच्छी तरह से स्विंग होती है। तो यहाँ पे मतलब भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, तो मुकेश कुमार एक ऐसे है जो भुवनेश्वर कुमार से थोड़े तेज़ है, पर उन्हीं के जैसे वो स्विंग करते, तो शायद उनको जगह मिल सकती है। दिलचस्प होगा देखना किस तरीके के बदलाव करती है भारतीय टीम। हम सारी अपडेट्स लाते रहेंगे आपके लिए। नेट सेशन में हम क्या देख रहे हैं, वहाँ से क्या रीड इन कर सकते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। आज फॉलो द ब्लूज लाइव पर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सनी सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। कल सेम टाइम 5 PM सी यू हियर।